हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोगों के लिए क्लास 10th का जो है मेंस्ट्रुएशन का एक सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है जो अक्सर जो है एग्ज़ाम में भी आती है। ठीक है, ये क्वेश्चन है दवा का एक कैप्सूल। आप लोग तो टैबलेट खाते होंगे और ये टैबलेट जो खाते हैं तो देखते हैं कोई कोई जो है पूरे गोल होता है, जैसे कोवाडेक्स खाए होंगे, वो एनर्जी का है कोवाडेक्स। वो पूर्ण रूप से जो गोल होता है बेलन के आकार का, ठीक है, और उसके दोनों साइड जो है जैसा ये जस्ट फिगर जो देख रहे हैं बस सेम टू सेम इसी तरह का होता है। ठीक, यानी दोनों तरफ से ये गोल है, ठीक है, और ये बीच में बेलन के आकार का है। तो ये कह रहा है कि कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर जो है एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। यानी अर्धगोला कहने का मतलब ये क्या हुआ, अर्धगोला हो गया। ये क्या हो गया, अर्धगोला। यानी ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग क्या है, ये अर्धगोले के आकार का है। ठीक है, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm। यहाँ से यानी यहाँ से यहाँ की लंबाई जो है पूरे कैप्सूल की वो कितना है, 14 mm है, और उसका व्यास जो है 5 mm है। यानी व्यास कहने का मतलब यहाँ से यहाँ, यानी यदि हम इसमें d लिखे तो d इक्वल टू 5 mm लिखते हैं, और यदि r की बात करें तो r इसका क्या हो जाएगा, d/2 होता है। ठीक है, रेडियस इक्वल टू क्या होता है, d/2, यानी 5/2 mm हम लिखेंगे। ठीक है, यानी रेडियस। तो देखिए ये हो गया, यहाँ से ये रेडियस कहिए या आप ये रेडियस कहिए। इसकी लंबाई हम चाहे तो इसको हम 5/2 mm लिख सकते हैं, यानी तो 2.5 ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो एक चीज देखिए, इसमें दो चीज है, एक बेलन है तो हमको बेलन की लंबाई ज्ञात करनी होगी। तो बेलन की लंबाई तो यहाँ से यहाँ तक की ही होगी। तो देखिए जब 2.5 और इधर का भी यहाँ से ये जो रेडियस है 2.5 का, तो 2.5 और 2.5 कितना हो गया, 5। अर्थात कुल लंबाई में से, कैप्सूल के कुल लंबाई जो 14 mm है उसमें से 5 क्या करेंगे, लेस कर देंगे, चूंकि दो अर्धगोले का वो लंबाई हो गया, कह सकते हैं, या रेडियस कहिए उसका या लंबाई कहिए, तो वो 5 क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो 14 - 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 9 mm हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये 9 mm हो गया। अब हमको ये काम हो गया। अब हमको जो है इसका क्या निकालना, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको शॉर्ट में लिखा पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हम कहेंगे। ठीक है, इसको शॉर्ट में जो है इंग्लिश में CSA बोला जाता है। CSA का मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया। CS का मतलब क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ गए होंगे अब? तो हमको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक ही चीज होता है। तो चलिए हम डायरेक्ट इसका एक ही स्टेटमेंट में निकाल लेते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं आंसर में। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू, अब देखिए कैप्सूल में तो ये पूरे कंप्लीट हो गया, तो इसमें दो अर्धगोला है ना। तो दो अर्धगोला यानी 2 × अर्धगोले का CSA का मतलब समझ गए, कर्व सरफेस एरिया। क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस फिर इस बीच में क्या है, ये बेलन है, बेलन का CSA यानी कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ गए? अब हमको
हमको फार्मूला लिखना है। ठीक, तो देखिए 2 तो होगा ही इंटू, अब ये 2 क्यों है, क्योंकि एक अर्धगोला इधर है और एक अर्धगोला इधर है, इसलिए अर्धगोले का जो क्षेत्रफल होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसको हम 2 से गुना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एक आधा इधर भी है और एक आधा इधर है, इसलिए हम 2 से गुना कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 गुने जो है अर्धगोले का हो जाता है क्या चीज, 2 पाई आर स्क्वायर, यानी अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच, क्या होता है, 2 पाई आर एच। ठीक, अब देखिए ये फॉर्मूला लिखा गया, यानी समझिए हमारा सवाल सॉल्व हो गया, कुछ नहीं है। तो आपको मेंसुरेशन में फॉर्मूला को आपको थोड़ा सा याद करना होगा, आप लोग बार बार बनाएंगे तो पर भी याद हो जाएगा, नहीं तो एक बार में थोड़ा सा आप लोग याद कर लीजिए। अब इसमें कॉमन क्या है, तो देखिए 2 इधर भी है, 2 इधर है, पाई इधर है, पाई इधर है, आर इधर है, आर इधर भी है। अब कहेंगे कि सर दोनों आर एक ही होगा, हाँ बिल्कुल एक होगा, क्योंकि यह कैप्सूल में इसका रेडियस जो है ये अर्ध गोला के लिए भी है और ये बेलन के लिए भी है, इसलिए इसका जो है रेडियस चेंज नहीं होगा। ठीक, तो हम इसमें कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या ले लेंगे, 2 पाई आर हम कॉमन ले लिए, तो यहां बच क्या गया, चाहे तो आप इंटू लिख सकते हैं और नहीं भी लिखेंगे, कोष्ट में है तो ठीक ही है। ये 2 तो है, एक आर प्लस यहां क्या बच गया, 2 पाई आर तो कॉमन आ गया, तो बच गया क्या चीज, एच। अब हम मान पुटअप करते हैं, 2 इंटू पाई का मान 22/7, रेडियस 5/2 लिखिए या 2.5 लिखिए, बात एक ही आएगा। चलिए हम 5/2 mm लिखते हैं, इंटू 2 इंटू 5/2 mm प्लस h, तो h किसकी, बेलन का, तो बेलन का कितना है, 9 है, 9 mm। ठीक है, देखिए अब हमको ये क्या करना है, कैंसिल करना है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहाँ कट गया, यहाँ पर भी ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, अब कैंसिल नहीं होगा। ठीक, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 1 11, तो 110 mm इंटू, इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, और एक चीज देखिए, ये तो गुना किया और ये नीचे में कितना है, 7, तो हम 7 डाल दिए। उसके बाद 9 + 5 कितना हो जाएगा, 14 होगा ना, ऐड करेंगे तो 14 mm। अब 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 40, अब 2 इंटू 110, तो डायरेक्ट हम कर देते हैं, या नहीं तो 1 टाइम इसको हम लिख लेंगे, mm इंटू 2 mm इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0 1 जा 0 इंटू 2 इक्वल टू 0 है होता है, और mm स्क्वायर। तो ये जो है
कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया? 220 mm स्क्वायर। लिख सकते हैं हम चाहे तो। अतः कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू 220 mm स्क्वायर। हो गया बच्चों, यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।